आज हम चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। बोल रहा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। यानी बोल रहा है कि यदि आपको दिया है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो बतानी है, यानी आपको प्रूफ करनी है कि ट्रेंगल सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको पैरेललोग्राम से सिंपली आप उसके सारे एंगल को 90 प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो वो एक पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, चलिए हम कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले गिवन लिखेंगे हर बार की तरह। तो गिवन गिवन में क्या है कि जो मेरा ये ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम है, मान लेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इन विच, जिसमें हमारे जो डायगोनल है वो इक्वल दिए हैं। तो डायगोनल हमारा क्या है, ए सी और बी डी। तो ए सी बराबर बी डी। ठीक है, ये गिवन में लेके चलेंगे। उसके बाद प्रूफ, टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करनी है कि जो ये ए बी सी डी बनाए आप, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। तो टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए प्रूफ में चलते हैं। अब ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो यानी इट मीन्स अगर हम इसके सारे एंगल को 90 प्रूफ करके दिखा दें, यहाँ लिख भी देते हैं, डेट इज, यानी अगर एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी सारे 90 हो जाएंगे, तो हम बोल देंगे क्या कि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यानी जब भी आपको पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो सिंपली क्या कीजिए, इसके सारे एंगल को 90 प्रूफ करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। आपको पता है जब ये एक गिवन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के आपको हर एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज पहले, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, सो तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी। ठीक है, और एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गए पैरेललोग्राम के। अब चलिए हमें क्या प्रूफ करना है कि हर एक एंगल 90 प्रूफ करना है ना, यानी एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए और एंगल डी, ये चारों 90 प्रूफ करने हैं। तो सिंपली क्या करेंगे कि हम दो ट्रेंगल लेंगे, यानी अगर आपको तो अपोजिट एंगल इक्वल मिल ही गया, अब एडजेसेंट एंगल भी इक्वल करना होता है। तो एडजेसेंट एंगल इक्वल कब कैसे होगा, यानी ये एंगल बी एंगल सी के बराबर कब होगा, तो इसके लिए हमें दो ट्रेंगल लेना पड़ेगा। कौन कौन सा बताते हैं, रुकिए। ए बी सी, यानी ए बी सी। ठीक है, ये ट्रेंगल, और बी डी सी या बी सी डी। ठीक है, बी सी डी, बी सी डी, ये ट्रेंगल लेना पड़ेगा। ये दोनों को अगर कंग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो देखिए ए बी सी में एंगल बी आ जा रहा है और बी सी डी में एंगल सी आ जा रहा है। ठीक है, चलिए इन्हीं दोनों ट्रेंगल को कंग्रुएंस करते हैं। तो लिखेंगे नाउ नाउ इन ट्रेंगल बी सी ए एंड ट्रेंगल बी सी डी डी सी, बी सी डी, वी हैव क्या है हमारे पास, तो पहले है कि ए बी बराबर सी डी, क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद जो मेरा ए सी होगा वो बी डी के बराबर होगा। ये कैसे, ये भी ये जो डायगोनल है ये इक्वल दिया है, यानी ये तो गिवन में ही है, लिख देते हैं गिवन। ठीक है, और तीसरा बी सी बराबर बी सी, ये कॉमन साइड हो जा रहा है, यानी किससे मेरा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो सो ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी डी
बाई एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो सीपीसीडी से सो एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बाई सीपीसीडी। और लेकिन बट आपको पता है, बट एंगल बी बराबर था एंगल डी के एंड एंगल सी बराबर था एंगल ए के। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट एंगल से बराबर थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो एंगल ए बराबर हो गया एंगल बी के बराबर एंगल सी के बराबर एंगल डी के। ये तो अभी सिर्फ बराबर प्रूफ हुए। कैसे बराबर हो गए देख लीजिए, एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल डी के भी बराबर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल सी एंगल डी के भी बराबर होगा, और एंगल सी जो है एंगल ए के भी बराबर है, यानी ये सारे एंगल एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इन जब सारे एंगल बराबर हो गए तो अब हमको इनको 90 प्रूफ करना है कि ये 90 भी होंगे। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। और अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम के भी सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ये क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन इस बार किसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से एंगल ए बी सी डी ये चारों बराबर ही हैं, तो किसी एक एंगल को लिख लेते हैं। चलिए एंगल ए को ही लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि सारे एक दूसरे के बराबर हैं तो किसी एक एंगल को लिख लो। उसके बाद 360 के बराबर, तो यहाँ से हो गया 4 एंगल ए, 4 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए निकल गया मेरा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, दैट इज अगर 4 को कटाएं तो 90 डिग्री, यानी एंगल ए जो है वो 90 आ गया। तो एंगल ए 90 आ गया, तो सो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, और ये इक्वल है एंगल सी के, और ये इक्वल है एंगल डी के, तो सारे इक्वल हो गए 90 के। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आया समझ में? बहुत सिंपल था। देखिए सिंपली आपको जब भी बोले कि एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या कीजिए, उस पैरेललोग्राम के सारे एंगल को 90 प्रूफ कर दीजिए, बस वही बता देता है कि वो जो आपका पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।